वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये जो वीडियो है वो 10th और 12th क्लास के जितने भी बच्चे बोर्ड में हैं उन सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। हम जानते हैं कि ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा उन बच्चों के लिए जो 10th और 12th में है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम पहली बार फरवरी सेशन में होने जा रहा है। अब तक जो था, अब तक पहले जितने बार भी बोर्ड हुआ है वो हमेशा मार्च में होता था और उसमें हर पेपर में, हर एग्जाम में आपके बहुत दिनों के गैप रहते थे, यानी 4-5 दिन के गैप होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि गैप भी बहुत कम है। इवन 1-2 दिन मेन सब्जेक्ट यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में भी 1-2 दिन, मतलब बहुत कम गैप है। तो हमें अब मार्क्स कैसे बढ़ाना है? हम चाहते हैं कि मार्क्स बढ़ाएं। हमने जितना पढ़ा पढ़ लिया, अब हम चाहते हैं कि 10 से 15 नंबर अपने, मतलब ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से हम 10 से 15 नंबर बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपने मार्क्स को बढ़ाएं और पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटजी, हमें कितने पेपर लगाने चाहिए ताकि हमारा बहुत अच्छे से रिजल्ट आ सके। और हम इसमें यह भी बात करेंगे 12वीं वाले बच्चों के लिए कि उन्हें कहां से पढ़ना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात पे होती है, परीक्षा अध्ययन भी है, परीक्षा बोध भी है, सिवलाल भी है, नवोद भी है, पढ़े तो पढ़े कहां से, आएगा कहां से, न्यूमेरिकल कहां से आएंगे। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा वो सब चीजें मैं लागू किया था अपने ऊपर, और साथ साथ में मुझसे जो कनेक्टेड बच्चे थे उन्होंने भी अपने लिए ये लागू किया था, तो उनके मार्क्स जो थे बहुत अच्छे इंक्रीज हो गए थे। और जो बच्चे जिनको लग रहा होगा वो फेल हो जाएंगे, तो आई एम इंश्योरिंग दैट अगर आप इस स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली पास तो हो ही जाएंगे। और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, 80 ला रहे हैं, अभी मान लीजिए 80 आ रहे हैं, 90 ला सकते हैं इनको, इन रूल्स को लागू करने के बाद। तो सुनिए, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि कुछ बच्चे होंगे जिनके प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके होंगे, उनके पास प्री बोर्ड का पेपर आ चुका होगा, और कुछ बच्चे होंगे जिनके प्री बोर्ड एग्जाम अभी होने बाकी हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम जिनके होने बाकी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा और डिफिकल्ट टाइप का है, लेकिन उनके लिए आसानी भी है। कम से कम उन्हें प्रैक्टिस सेशन के रूप में पेपर नहीं लगाने होंगे। प्री बोर्ड एग्जाम जो होगा आपका, जिन बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम होना है अभी, तो वो क्या करेंगे, जो आपका प्री बोर्ड का पेपर होगा स्कूल में, उसी पेपर को आपको एक बार और घर में जाकर के अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। उसके क्वेश्चंस तो कम से कम रट ही लेने हैं। प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस तो कम से कम रट ही लेने हैं। और जो बच्चे सोच रहे फेल हो जाएंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना कि प्री बोर्ड के कम से कम, प्री बोर्ड के तो रट ही लो क्वेश्चंस, जितने प्री बोर्ड में आ रहे हैं उनको तो रट ही लो, क्योंकि उनसे आप ये मान के चलिए, उनसे कम से कम, उनसे तो आना कुछ ना कुछ तो आता ही है। मतलब कि ये मान के चलिए यदि 100 नंबर का पेपर है तो 100 नंबर में 20 से 25 नंबर तो आपके प्री बोर्ड के पेपर के ही आ जाएंगे। ऐसा होता है, हर साल होता है। तो प्री बोर्ड के पेपर आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों के हो चुके हैं प्री बोर्ड, वो भी अपने प्री बोर्ड एग्जाम के पेपर्स को अभी लगाने की कोशिश कीजिए। दिन में 3 घंटे निकालिए जिसमें आप प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर लगाइए। मैं बाकी सैंपल्स पेपर जो परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड, इन सब में दे रहे थे उनको लगाने की बात नहीं कर रहा हूं। उन्हें आपको नहीं लगाना है, उन्हें लगाना है तब आपको जब आप प्री बोर्ड के एग्जाम्स के पेपर लगा चुके हो। सबसे पहले आपको प्री बोर्ड एग्जाम के सैंपल पेपर्स लगाने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जिनको, जो बच्चे सोच रहे हो फेल हो जाएंगे, तो उनको 3 चीजें करनी है। 3 चीजें करनी है। पहली चीज, उन्हें क्या करना है कि जो प्री बोर्ड के एग्जाम के पेपर है उनको याद कर लेना है। दूसरी चीज, जो मंडल के द्वारा वेबसाइट पे सैंपल पेपर्स डले हुए हैं उनको पढ़ लेना है। केवल इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में पास होने के चांसेस क्या, आप पास ही हो जाएंगे। तो पास होने वाले की बात होगी। तीसरी चीज नहीं बताया हूं, तीसरी चीज कॉमन है। तीसरी चीज जो है वो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वो तीसरी चीज क्या है, देखिए, आप दिन भर रिवीजन करेंगे, दिन भर पढ़ाई करेंगे। रात को आपको क्या करना है, आफ्टर 9 o'clock, 9 बजे के बाद, 9 बजे से 11 बजे का जो स्लॉट होगा आपका, रात को 9 बजे से 11 बजे का स्लॉट होगा, वो आपका राइटिंग स्लॉट होगा। राइटिंग स्लॉट में करना क्या है, देखिए, राइटिंग स्लॉट में जो मैं बता रहा हूं वो ये सब चीजें मैं करता था। तो राइटिंग स्लॉट में आपको क्या करना, देखिए, अगर आप 10th वाले हैं तो आपके 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है। अगर एक सब्जेक्ट के आप 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिखते हैं तो 6 3 जा 18 हो गए। यानी आपको डेली 18 क्वेश्चंस लिखने हैं कॉपी में।
विथ ऐसे लिखने हैं कि जैसे आप बोर्ड की कॉपी में लिख रहे हो, बढ़िया से लाइन भी खींचना है और बढ़िया से ब्लैक पेन का इस्तेमाल भी करना है, ब्लू पेन का भी इस्तेमाल करना है, सब कुछ बाकायदे करना है। हालांकि राइटिंग स्किल्स के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा जो 4-5 मिनट की होगी, अभी कुछ दिनों में 2-3 दिनों के अंदर मैं वो वीडियो भी आपको भेज दूंगा, जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि पेपर में आखिरकार लिखना कैसे है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएं। समझ में आई बात? तो देखो 6 3 18 यानी आपको 10th वाले बच्चों को केवल और केवल 18 क्वेश्चन डेली लिखने हैं रात को सोने से पहले, और उन्हें चेक भी करना है, बिना देखे लिखना है। अब ये 18 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन लिखने हैं? ये 18 क्वेश्चन वो क्वेश्चन लिखने हैं जो मंडल के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करी गई है, उस पीडीएफ में दिए हुए हैं, और उस पीडीएफ में जो दिए हुए हैं उनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण आपको लगता है उनको आपको लिखना है। हर चैप्टर से 3 प्रश्न, हर चैप्टर से 3 प्रश्न। मतलब ये है कि जैसे मान लो साइंस का आज फर्स्ट चैप्टर चूज किया तो उसके 3 प्रश्न, फिर एसएसटी का 3 प्रश्न, मैथ के 3 प्रश्न, और हिंदी के 3 और इंग्लिश के 3, ऐसे करके आपके 18 क्वेश्चन हो गए। और फिजिक्स और जैसे 12वीं वाले बच्चे जो हैं, 12th वाले बच्चे, उन्हें क्या करना है 5 3 15, उन्हें 15 क्वेश्चंस डेली लिखने हैं प्रैक्टिस सेशन के रूप में, और उसको फिर आपको चेक करना है। ये काम अगर आप करते हैं तो सच बता रहा हूं आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। पेपर में आपको टाइम की कभी कमी महसूस नहीं होगी, आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि आपके टाइम की कमी है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप जरूर करिएगा। ये सबसे आज की जो वीडियो ना, मेन मोटो तो यही है, मेन काम तो यही है आपका। इसके बाद अभी और भी चीजें बताऊंगा, लेकिन मेन काम तो यही है कि आपको ये क्या बोलते हैं 6 3 18 10th वाले और 5 3 15 12th वाले 2 घंटे के समय में इतना जरूर आपको लिखना है, इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। और जो फेलियर है, सोच रहे हैं फेल हो जाएंगे, वो भी कर लेना भाई लोग। अगर कर लोगे ना तो आपका बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि राइटिंग लिखते बनने लगेगा। राइटिंग खराब है, राइटिंग भी सुधर जाएगी, बहुत सारी चीजें इससे आपका फायदा होगा। अब बात यह आती है कि जब हम पेपर सॉल्व कर रहे होंगे घर में तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पेपर सॉल्व करना है आपको जैसा कि आप पेपर हॉल में करते हैं। 3 घंटे का अपने आप को समय देना है और 2.5 घंटे में पेपर खत्म करने की कोशिश करनी है। करना कैसे है, ये सब चीजें जो पेपर में सॉल्व कैसे करना है, पेपर को जैसे कैसे क्या करना है, ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें आपको राइटिंग स्किल भी सिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। ठीक है ना? तो पेपर 3 घंटे का आपको डेली का नहीं बोल रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए अभी से 15 दिन बाकी है ना, तो 5 सब्जेक्ट है आपके, तो हर 5-15 यानी 3-3 दिन बाद एक पेपर जरूर दे देना। 3-3 दिन बाद एक पेपर जरूर दे देना। तो इससे आपके कम से कम नहीं तो पेपर आने के पहले, ओरिजिनल पेपर आने के पहले आप 2 सैंपल पेपर्स अपने हाथों से घर में टाइम टेबल के साथ लगा चुके हो, और विथ गुड हैंड राइटिंग, विथ सब कुछ जैसा पेपर में करते हैं उसी प्रकार से। समझ रहे हो बात को? ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए। अब हम क्या बात करने वाले हैं 12th क्लास के बच्चों के लिए, कि अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे, नहीं अभी बात करते चलो 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। 12th क्लास वाले बच्चों के लिए ये बात करते हैं चलिए कि कहां से उन्हें क्या क्या पढ़ना चाहिए। हालांकि ये लेट हो गया हूं थोड़ा वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी अभी लास्ट मोमेंट में आप देखिए, आपको 12th में सबसे पहला सब्जेक्ट मान लीजिए फिजिक्स, फिर इसके बाद आता है केमिस्ट्री, फिर आता है मैथ्स, फिर आता है आपका इंग्लिश और फिर हिंदी। तो फिजिक्स में देखिए क्या करना है। फिजिक्स में आपको कहां से पढ़ना है, आपको मैं बता दूं, फिजिक्स में आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चंस की बात रही, तो सबसे पहले मंडल का पीडीएफ पढ़ना है। पीडीएफ कौन सा पढ़ना है? मंडल के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया पीडीएफ है। जो बच्चे बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूं, और सभी बच्चों के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको? मंडल के पीडीएफ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपको परीक्षा अध्ययन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? परीक्षा अध्ययन पे फोकस करना है। किस पे? पहले मंडल के क्वेश्चन कर लिए, मंडल के पीडीएफ वाले क्वेश्चन कर लिए। अगर समय बचा तो करना है ये, अगर समय नहीं बचा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मंडल के पीडीएफ से ऑलमोस्ट 100% पेपर आता है। अब मैंने दिया था ना, तो मैं खुद मंडल का पीडीएफ पढ़ा था, और मान लो मैं तो और भी चीजें पढ़ा था, लेकिन जो मंडल के पीडीएफ में क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट मंडल के पीडीएफ से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन मंडल के पीडीएफ पढ़ना है, इसके बाद परीक्षा अध्ययन पढ़ना है, ये सेकंड हो गया। अब आप बच्चे ये सोचते हैं भैया ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ें? ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी दिक्कत तो ऑब्जेक्टिव की है ना। तो ऑब्जेक्टिव आपको नवबोध की बुक से पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है बताओ? नवबोध की बुक से। किस बुक से पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव फिजिक्स में। ओनली फॉर फिजिक्स बता रहा हूं मैं, सब सब्जेक्ट का अलग अलग बताऊंगा। तो फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव कहां से पढ़ना है? नवबोध की बुक से पढ़ना है। किस बुक से पढ़ना है? नवबोध की बुक से पढ़ना है। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको प्रीफर करूंगा मैं परीक्षा बोध और मंडल का पीडीएफ। ठीक है, परीक्षा अध्ययन नहीं बोल रहा हूं, ध्यान देना। इसमें परीक्षा अध्ययन बोला हूं, लेकिन इसमें परीक्षा बोध बोल रहा हूं। तो इसमें परीक्षा बोध को प्रीफर करना है, और क्या करना है? मंडल का पीडीएफ और
न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल मैं मानता हूं कि टफ है आपको पढ़ना, क्या पता आप पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो है आपके वो एनसीईआरटी की बुक से एज इट इज आते हैं। एनसीईआरटी की बुक से कहां से आते हैं बताओ? एनसीईआरटी की बुक से आते हैं। अब एनसीईआरटी की बुक से आते हैं, लेकिन भैया किस किस चैप्टर से आते हैं? तो एक होता है रासायनिक गतिकी, रासायनिक गतिकी होता है आपका केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और एक है हमारे पास सेकंड चैप्टर जो है हमारा क्या है, सॉल्यूशन। इन 3 चैप्टर से आते हैं, ठीक है ना। केमिकल काइनेटिक्स से आता है आपका रासायनिक गतिकी, फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आता है आपका इलेक्ट्रो से, और आता है आपके सॉल्यूशन से। केवल इन 3 चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, और कहां से पढ़ने हैं? एनसीईआरटी की बुक से। यदि है किसी के पास, किसी दोस्त के पास है, तो उससे पूछ लो, उससे क्वेश्चंस मांग लो, सॉल्यूशन पढ़ लो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि बहुत सारे क्वेश्चन दिए, अरे बहुत सारे नहीं पढ़ने, बताता हूं कितने पढ़ने। देखो एनसीईआरटी की बुक में चैप्टर के बीच में जितने दिए हैं, केवल और केवल चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो? चैप्टर के बीच में, बिटवीन द चैप्टर क्वेश्चंस बकायदे डब्बे बने दिए होंगे, तो सॉल्यूशन ढूंढने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अब सॉल्यूशन भी दिए रहते हैं, एग्जांपल जो दिए रहते हैं ना एनसीईआरटी में अंदर, उन्हीं एग्जाम्पल में से आता है पेपर में। बाहर भी एक्सरसाइज में मत जाना, केवल और केवल एनसीईआरटी किताब में जो बीच में दिए रहते, जैसे 10वीं वाले जानते होंगे, अंदर क्वेश्चन बैंक दिए रहते हैं, क्वेश्चन टाइप के दिए रहते हैं, तो उसमें जो एग्जाम्पल दिए रहते हैं ना चैप्टर के अंदर, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, नहीं हो तो बोर्ड की पीडीएफ एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसमें देख लेना कि अंदर जैसे इस रासायनिक गतिकी खोलोगे ना जब, तो रासायनिक गतिकी में अंदर साइड एग्जाम्पल दिए, 4-5 एग्जाम्पल दिए, उन्हीं में से घुमा फिरा के हर साल पूछता है, तो उसको आपको, इससे आपका केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। अब मैथ सोच रहे होगे, मैथ बहुत सारी बुक होती है, एनसीईआरटी सबसे पहली बात कि कुछ नहीं आएगा, एनसीईआरटी के बाहर के कोई सवाल नहीं आएंगे, एनसीईआरटी और पीडीएफ के बाहर के कोई सवाल नहीं आएंगे। आपको शिवलाल वगैरह से कुछ नहीं आएगा, शिवलाल नवोद वगैरह आते हैं मान लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन उनसे इतना बेनिफिट नहीं होगा आपको। एनसीईआरटी और पीडीएफ बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव बच्चे परेशान रहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहां से आएंगे? मैं इसमें कंफर्म बता रहा हूं, अगर एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो एनसीईआरटी में 2 पार्ट है टोटल। मान लो यदि 100 ऑब्जेक्टिव दिए हैं बुक में, हर चैप्टर के बाद दिए रहते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें मिसलेनियस वाले में दिए रहते हैं, शायद दिए रहते हैं हर चैप्टर के बाद, देख लेना एनसीईआरटी बुक में 100 दिए हैं आज तक। जब से मंडल ने सीबीएसई पैटर्न का पेपर बनाना चालू किया है, तब से आज तक उन 100 के बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं आया, ना इस साल आएगा। तो ऑब्जेक्टिव है, इसके कहां से पढ़ना? एनसीईआरटी की बुक अगर है तुम्हारे पास है तो हर चैप्टर के बाद 5-6 दिए हुए ऑब्जेक्टिव, हर चैप्टर के बाद 5-6 दिए हैं। केवल और केवल अगर उसका भी पढ़ लेते हो आप मैथ्स में, तो भी आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश में आपको केवल और केवल परीक्षा अध्ययन प्रीफर करूंगा, परीक्षा अध्ययन और मंडल का पीडीएफ। सेम यही चीज हिंदी में भी है, परीक्षा अध्ययन और मंडल का पीडीएफ। तो आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमें 12वीं में किस चीज से कहां से अब पढ़ना चाहिए। न्यूमेरिकल इसमें, और फिजिक्स में बच्चे सोच रहे होंगे न्यूमेरिकल कहां से आते हैं, तो केवल और केवल करंट हो गया हमारे पास, करंट से आ जाते हैं कभी कभी। कैपेसिटर, करंट मतलब होता है धारा, धारा से कभी कभी आ जाएंगे, मान लीजिए धारा से आ गए, विद्युत धारा से, और संधारित्र से आ सकते हैं 1-2, और आपके लाइट वाले मतलब प्रकाश वाले से आएंगे सवाल। प्रकाश वाले सवाल आना पक्का है, इससे तो मान लीजिए पक्का ही है, करंट से भी पक्का ही है, कैपेसिटर का सस्पेंस में रहता है मान लो, लेकिन इन दोनों से चैप्टर से तो आना पक्का है, ठीक है ना। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनसे भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो गए, इसके भी हो गए हमारे पास। ऑब्जेक्टिव मैथ्स में सुन लियो ना, कहां से पढ़ना है? एनसीईआरटी के पीछे जो हर चैप्टर के बाद दिए रहते हैं उन्हीं से पढ़ना है। और मंडल के पीडीएफ तो जरूर पढ़ लेना। देखो अगर मंडल का पीडीएफ नहीं पढ़ के जाओगे तो पेपर नहीं बनेगा। मंडल के द्वारा जो पीडीएफ प्रोवाइड किया है, बार बार मैं वही जोर दे रहा हूं, क्योंकि मंडल का पीडीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। 10वीं वाले बच्चे भी सुन लें, मंडल का पीडीएफ बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो क्या समझ में आया आप लोग को? 2 चीजें मत भूलना, एक तो प्रैक्टिस करना है 9 से 11 रात को, क्योंकि लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद दूसरी चीज 12वीं वाले बच्चे ये नहीं भूलेंगे, और तीसरी चीज आपको क्या करना है, मंडल का पीडीएफ जरूर पढ़ना है। और जो बच्चे सोच रहे हैं फेल हो जाएंगे, तो उनको क्या करना है, सबसे पहली लाइन उन्हें क्या है, सबसे पहली लाइन वो है कि प्री बोर्ड का पेपर पढ़ लें। अब प्री बोर्ड का पेपर पढ़ गया अगर उनसे, तो सैंपल पेपर पढ़ लें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग स्किल्स के, कैसे लिखे पेपर में कि पेपर वाला हमें अपने आप 5-6 नंबर बढ़ा के दे दे। थैंक यू लवर्स।